नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अमीरी और गरीबी की, लेकिन असली दौलत क्या होती है इसका फैसला तो कहानी के आखिर में ही हो पाएगा। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके रास्ते, जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, पर किस्मत का एक छोटा सा मोड़ उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। तो कहानी के बीच में हैं दो भाई। एक तरफ है बड़ा भाई धर्मपाल, जिसके पास एक आलीशान हवेली है, बेहिसाब धन दौलत है और उससे भी ज्यादा घमंड है। और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई श्याम, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और जिसकी सबसे बड़ी दौलत है उसकी मेहनत। धर्मपाल की जिंदगी मतलब ऐशो आराम ही ऐशो आराम। उसकी हवेली में संगमरमर का फर्श, चारों तरफ नौकर चाकर। उधर श्याम बेचारा रोज काम की तलाश में भटकता था। कभी किसी के खेत में मजदूरी कर ली तो कभी ईंट भट्टे पर काम कर लिया, बस इतनी कोशिश कि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर सके। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब धर्मपाल के घर बेटे का जन्म होता है। वो इतनी खुशी में एक शानदार दावत रखता है, पूरे गांव को न्योता भेजता है, पर जानबूझकर अपने सगे भाई श्याम को बुलाना भूल जाता है। खैर, जब श्याम को गांव वालों से इस दावत के बारे में पता चलता है तो वो सारा अपमान भूल जाता है। वो सोचता है भाई का घर है, भतीजा हुआ है, और अपने बेटे गोपाल के साथ वहां पहुंचने का फैसला करता है। तोहफे में क्या ले जाएं? वो अपने बेटे का ही छोटा सा लकड़ी का झूला ले जाता है, क्योंकि उसके पास देने को इससे ज्यादा कीमती कुछ था ही नहीं। अब ये जो बात आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये बहुत दिल दुखाने वाली है। जैसे ही श्याम हवेली पहुंचता है, धर्मपाल अपने अमीर मेहमानों के सामने उसे पहचानने तक से इनकार कर देता है। वो कहता है, अरे ये मेरा भाई नहीं है, ये तो एक मजदूर है जो मेरे गोदाम में काम करता है। इस बेइज्जती का सबसे गहरा असर पड़ता है श्याम के छोटे से बेटे गोपाल पर। वो बहुत मासूमियत से अपने पिता का हाथ पकड़कर पूछता है, बाबा, चाचा हमें पहचान क्यों नहीं रहे हैं? जरा सोचिए, ये सवाल एक बाप के दिल पर कैसे लगा होगा। और यहीं से आप कह सकते हैं दोनों भाइयों की किस्मत का असली खेल शुरू होता है। कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत की। वो पहले धर्मपाल के दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर श्याम के पास जाती है, और बस यही एक मुलाकात दोनों की किस्मत पलट कर रख देती है। यहां पर होती है दोनों भाइयों के असली चरित्र की परीक्षा। धर्मपाल, जिसके घर में पकवानों के ढेर लगे थे, उस भूखी औरत को डांट कर भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम, जिसके पास खुद के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, वो उसे बड़े आदर से अंदर बिठाता है और अपनी रोटी भी उसके साथ बांट लेता है। श्याम की ये दरियादिली देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो उसे आशीर्वाद के तौर पर बीजों की एक छोटी सी पोटली देती है और कहती है, बेटा, इन्हें सच्चे दिल से अपनी जमीन पर बो देना, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और बस यहीं से किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। दोनों भाइयों ने जो कर्म बोए थे, अब उसकी फसल काटने का वक्त आ गया था, और ये बदलाव बहुत ही जबरदस्त होने वाला था। श्याम की मेहनत और वो आशीर्वाद दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि कुछ ही महीनों में उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। उसने एक पक्का घर बना लिया, और सबसे बड़ी बात, वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने देती। और दूसरी तरफ धर्मपाल का घमंड उसे ले डूबा। पहले तो उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ, फिर उसने अपने मजदूरों की 3-3 महीने की मजदूरी रोक ली। नतीजा, सारे मजदूर उसे छोड़कर चले गए, और देखते ही देखते उसका सारा कारोबार ठप हो गया। तो इस तरह धर्मपाल की सारी दौलत, सारी शान और शौकत रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गई। जिस आलीशान हवेली में कभी संगमरमर चमकता था, वो अब एक खंडर जैसी दिखने लगी थी। अब जब धर्मपाल पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसे काम के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। तब जाकर उसे अपने भाई श्याम की याद आई। वो उसे ढूंढते हुए निकला, ये सोचकर कि चलो भाई है, मदद तो कर ही देगा। लेकिन जब वो श्याम के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। श्याम की तरक्की देखकर धर्मपाल के अंदर मदद मांगने की भावना नहीं, बल्कि जलन और लालच जाग उठा। वो शिकायत करने लगा, ये सारी दौलत तो मेरी होनी चाहिए थी, वो बुढ़िया तो पहले मेरे पास आई थी। इस पर श्याम ने बहुत शांति से जवाब दिया, भैया, आशीर्वाद बीज से नहीं, नीयत से उगता है। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, एक ऐसे मोड़ पर जहां हमें दौलत का, अमीरी का असली मतलब समझ में आता है। यहां माफी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और एक ऐसा सबक मिलता है जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अपने भाई की यह हालत देखकर श्याम का दिल पिघल जाता है। वो उस बूढ़ी औरत को ढूंढने निकल पड़ता है, और जब वो मिलती है
तो उसके पैरों में गिरकर अपने भाई के लिए माफ़ी मांगता है। वो यहाँ तक कह देता है कि धर्मपाल की जो भी सज़ा है वो उसे दे दी जाए, लेकिन उसके भाई को माफ़ कर दिया जाए। और जब उस औरत ने पूछा कि तुम उस भाई के लिए माफ़ी क्यों मांग रहे हो जिसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तो श्याम ने जो जवाब दिया वो इस कहानी का सार है। उसने कहा, भाई कभी पराया नहीं होता। अगर आज मुसीबत में मैं भी उन्हें छोड़ दूं तो फिर मुझ में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो क्या है इस कहानी का असली संदेश? असली अमीरी तिजोरियों में बंद सोने चांदी में नहीं होती। असली अमीरी होती है दया में, माफ कर देने की हिम्मत में और रिश्तों को निभाने में। यही वो सच्ची दौलत है जो वक्त के साथ कभी कम नहीं होती। शाम की प्रार्थना सुनी जाती है। धर्मपाल को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो अपने भाई श्याम से दिल से माफ़ी मांगता है। इस बार वो घमंड छोड़कर विनम्रता के साथ मेहनत करना शुरू करता है और फिर दोनों भाई साथ मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारते हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या असली अमीर धर्मपाल था जिसके पास कभी बहुत धन दौलत थी, या फिर असली अमीर श्याम था जिसके पास एक बड़ा दिल था? इस बारे में सोचिएगा जरूर।